जो बातें नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर कही थी उस पर अब आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। सर, जिस तरह के आरोप नीतीश कुमार की ओर से कांग्रेस पर लगातार लगाए जा रहे हैं, क्या पक्ष कांग्रेस का है इस पर? देखिए, उनके इन आरोपों से हम सहमत नहीं हैं। जो पहली विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी उसमें जेडीयू भी शामिल था और जेडीयू के ही सुझाव पर इस तरह की बैठक का हमने आयोजन किया था कि राष्ट्रपति चुनाव में सोच समझकर एक योग्य उम्मीदवार को उतारा जाए। लेकिन जब दूसरी बैठक होनी थी 22 तारीख को, तो उसमें जेडीयू शामिल नहीं हुआ और उससे पहले उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो भाजपा के उम्मीदवार को मदद करेंगे। तो यह आरोप निराधार है और कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है। आज भी हमारे उस गठबंधन में 17 विपक्षी पार्टियां हैं, तो हम तो विपक्षी दलों को जो गैर भाजपा पार्टियां हैं उनको एकजुट करने में लगे हैं और हम राष्ट्रपति चुनाव में एकजुट होकर मीरा जी के पक्ष में हम सभी पार्टी जो गैर भाजपा दल है अपना मतदान करेंगे। पर नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि संघ मुक्त भारत के का जो कांग्रेस अभियान चला रही है उसमें जो विपक्ष की एकता है उसमें बिखराव का कारण भी कांग्रेस खुद ही। उन्होंने असम चुनाव का जिक्र किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र किया कि इन दोनों ही जगहों पर जेडीयू की ओर से महागठबंधन की कोशिश की गई लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार किया। तो एक विपक्ष की एकता में जो फूट है उसकी वजह कांग्रेस है। नीतीश कुमार का ऐसा आरोप है। नहीं, इस आरोप में कोई दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ गठबंधन किया था, समाजवादी पार्टी के साथ। असम में गठबंधन के लिए जो पार्टियां सामने आ रही थीं उनके साथ राजनीतिक कारणों से गठबंधन करना वहाँ उचित नहीं समझा गया था। इसलिए ऐसा कहना कि हमने विभिन्न राज्यों में गठबंधन हमारे चलते नहीं हुआ, ये अनुचित है। ऐसा रहता तो फिर बिहार का गठबंधन कैसे हुआ? बिहार में हमने सबसे पहले आगे बढ़कर एक व्यापक उद्देश्य को लेकर नीतीश कुमार जी का नाम कांग्रेस ने प्रस्तावित किया। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले प्रपोज किया कि नीतीश जी हमारे गठबंधन के नेता होंगे। हमने कम सीटों पर लड़ना स्वीकार किया और नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हमने परास्त किया। गठबंधन में शामिल तीनों दलों को बिहार की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंडेट दिया है। नरेंद्र मोदी जी के समर्थित किसी प्रत्याशी को ताकत देने के लिए मैंडेट नहीं दिया। और नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की ओर से उनकी विचारधारा पर सवाल उठाए गए कि नीतीश कुमार एक विचारधारा के नहीं कई विचारधारा के नेता हैं। नीतीश कुमार ने ये कहा कि कांग्रेस सबसे पहली पार्टी है जिसने पहले गांधी और उसके बाद नेहरू की जो विचारधारा उसको तिलांजलि दी। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो कहा था हम उन बातों का समर्थन करते हैं। आज़ाद साहब ने पटना में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हम आज भी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नीतियों पर विश्वास रखते हैं और आगे भी रखेंगे। हम गांधी और नेहरू के रास्ते पर आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। वो हमारा कमिटमेंट है। कुछ दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने बिना नाम लिए कहा कुछ दूसरी पार्टी हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो समय समय पर अपना सिद्धांत और विचार बदलते रहते हैं। कांग्रेस ने कभी भी न तो सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाया है, न भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ। यह देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा अपने वसूलों पे खुद को खड़ा किया है, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आएँ। हम सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए कभी हम ऐसे समझौता नहीं करते हैं जिसमें हमारा सिद्धांत शामिल ना हो। नीतीश कुमार ने बहुत ही साफ शब्दों में ये कहा है कि वो एक सहयोगी हैं और सहयोगी की तरह ही रहेंगे, वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? क्या दरार पड़ रही है? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले चुनाव से पहले ये महागठबंधन टूट जाए? देखिए, मुझे लगता है कि महागठबंधन में शामिल तीनों जो पार्टियां हैं उनका अपना अपना योगदान है बिहार के इस मैंडेट के लिए। इन तीनों पार्टी में से कोई एक पार्टी भी इस गठबंधन में नहीं रहता तो वो परिणाम नहीं आता जो आया। ये एक सच्चाई है। तो बिहार की जनता ने हमें जिन उद्देश्यों को लेकर मैंडेट दिया है, हमें उन उद्देश्यों को लेकर आगे भी काम करते रहना चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता के साथ ये धोखाधड़ी होगी। तो प्रेमचंद मिश्रा जो कि बिहार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, साफ तौर पर नीतीश कुमार के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।